Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in this video we are going to discuss some important questions again of class 11 and 12 of Python for the session 2023-24. This is the part 2 video in the series of these questions, and the topic for the questions for today are data types and the operators. So without wasting the time, let us move on to question number 51. So the question here is which of the characters is used in Python to make a single line comment? Python में अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो आपको उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? सिंगल स्लैश, डबल स्लैश, हैश और नॉट ऑपरेटर. So in this case our answer will be the hashtag sign. So we will go to Python for this one, that is the ideally, and we will check कि कैसे कमेंट बनता है. Python में हमारे पास दो तरह के कमेंट होते हैं, one is a single line and one is a multi line comment. सपोज मुझे इसको कमेंट बनाना है. सपोज मैंने लिखा n इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई पुट हियर हैश टैग, सो रेड कलर में आ रहा है विच मीन्स इट इज अ कमेंट. ठीक है, तो ये स्पेसिफाई करता है ये कमेंट है. मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ और डेटा है. एग्जाम्पल आई से हेलो हाउ आर यू. सो इन दिस केस ये जो है दिस इज माई मल्टी लाइन कमेंट. ठीक है, इसके लिए ट्रिपल कोट से स्टार्ट करना है और ट्रिपल कोट से ही आपको एंड करना है. और सिंगल लाइन को अगर आपको कमेंट बनाना है सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट अ हैशटैग साइन, राइट. सो सिंगल लाइन कमेंट के लिए वी हैव द हैशटैग साइन एंड मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोट्स एंड इन द स्टार्टिंग एज वेल एज एट द एंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन. इनमें से पाइथन का कोर डेटा टाइप कौन सा नहीं है? पाइथन में जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं दैट इज कोर डेटा टाइप्स, वो कौन कौन से हैं? नंबर है, देन आपका स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है. क्लास इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप. ठीक है, सो क्लास इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप. इसे डिराइव किया जाता है किसी और डेटा टाइप से, सो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी क्लास. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हिच डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट लिस्टेड बिलो. अभी जो यहाँ पे आपको सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये कौन सा डेटा टाइप है? विच डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट लिस्टेड बिलो. So here you can see L is equal to 1, 3, hello, 5 and it is enclosed in the square brackets. So this is a list, tuple, class और dictionary. Square brackets में हमेशा हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स? लिस्ट होती है. tuple parenthesis में रहता है और विदाउट parenthesis भी रह सकता है, but that should be separated by the commas. Values should be separated by the commas. और dictionary में क्या होते हैं? Key value pairs enclosed in the curly braces, right? Moving on to the next question we have which one of these is a floor division operator. Floor division operator arithmetic operator में आता है like plus minus multiply divide. तो floor division जो होता है वो आपका डबल स्लैश साइन है. सिंगल स्लैश, डबल स्लैश, मॉडुलस और दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, दिस इज द फ्लोर डिवीजन. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं करूँ, इफ आई कम हियर एंड जस्ट आई डू हियर सपोज 5/2, सो दिस इज अ डिवीजन ऑपरेटर. ये हमें आंसर देगा 2.5. लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे लगाते हैं तो आंसर विल बी ओनली 2. ठीक है, तो ये डेसिमल पार्ट को हटा देता है. सो दैट इज द यूज ऑफ द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन. प्रेसिडेंस मतलब कौन सा पहले आएगा, कौन से को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, किसको बाद में करेंगे. तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस मतलब जिसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा. तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है, देन हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं दैट इज पैरेंथेसिस, देन हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस आता है, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है. तो इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारी किसकी रहेगी? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है? पावर का काम करता है. सपोज आई से 3 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2, सो इट विल गिव मी द आंसर एज 3 raised to the power 2 which is 9. No. Okay, moving on to the next question we have what will be the output of the following statement. A plus BC इंटरैक्टिव मोड में इसे लिखा गया है. आउटपुट कैन बी A, B, AB और ABC. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आउटपुट इसमें से कोई नहीं बन रहा तो क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे. यहाँ पे आपके कोट्स होने चाहिए. दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. अब दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों के बीच में जब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगता है दिस प्लस साइन एंड दिस विल गिव अस द स्ट्रिंग्स एज जॉइन. सो A plus BC हमारा क्या बनेगा? ABC. You can see here also I say A plus BC. So यहाँ से हमारे पास आया ABC, right? Now the next one we are having is next question, question number 57.
व्हाट इज मैथ डॉट फैक्टोरियल 4.0? सी, जब भी हम फैक्टोरियल फंक्शन लगाते हैं, इससे पहले क्या लिखा हुआ है मैथ, इट मीन्स वी हैव यूज्ड मैथ मॉड्यूल हियर एंड नंबर इज 4.0। तो फैक्टोरियल फंक्शन में हमेशा जो आपकी आर्ग्यूमेंट पास होगी दैट शुड बी एन इंटीजर। अगर हमने वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाला तो वहाँ पे हमारा एरर आ जाता है। कैसे? यहाँ पे देखिए हमने लिखा इम्पोर्ट मैथ and I say math dot factorial and I say here 4.0. So it will give me the answer as float object cannot be interpreted as an integer. So this is a type error कि आपने इसमें जो data type पास किया that is wrong, ठीक है। and अगर इसके place पे if I simply pass here 4 तो यहाँ पे my answer will be 24. 4 into 3 12, 12 2s are 24, 24 into 1 is 24. सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये 0.0 हटाएंगे, सिर्फ 4 का फैक्टोरियल करेंगे एंड विल गेट द आंसर एज 24, ठीक है। अगर एरर का यहाँ पे ऑप्शन होता तो हम उसे टिक मार्क करते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द इंटीजर डेटा टाइप? इनमें से कौन सा हमारा इंटीजर डेटा टाइप है? इंटीजर क्या होते हैं हमारे? होल नंबर्स, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। -12 4.0, 3 + 4j -2.05. -12 is a whole number, 4.0 floating point number, 3 + 4j complex number and -2.05 floating point number. तो इंटीजर डेटा टाइप हमारा कौन सा है? दैट इज -12, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फ्लोट डेटा टाइप? फ्लोटिंग डेटा टाइप मतलब जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो इसमें से कौन सा होगा? जिसमें डेसिमल होगा। सो सामने से ही दिख रहा है -14.0। ये भी आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट। ये आपका इंटीजर है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका इंटीजर है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप? एक एक करके इसने सारे डेटा टाइप पूछ लिए रिलेटेड टू द नंबर्स। तो यहाँ से अगेन हम देखें तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वाला जो नंबर है वो हमारा ये है, बिकॉज इट हैज द रियल पार्ट एज वेल एज द इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट 3 है एंड इमेजनरी पार्ट वो है जिसमें जे लगा हुआ है लास्ट में, दैट इज 3 + 4j, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स हैं 2 4 6 8, तो मेरे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स है और हर आइटम का अपना एक इंडेक्सिंग है, इंटीजर इंडेक्सिंग, लाइक 0 1 2 पोजीशन है इनकी। तो ऐसे को आप क्या बोलेंगे? मैपिंग बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे या नंबर्स बोलेंगे? नंबर्स तो हैं ये, बट इस तरह से जब इंडेक्सिंग होती है दैट इज नोन एज सीक्वेंस। मैपिंग अब कब बोलते हैं? जब एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो वो डिक्शनरी के केस में होता है। सीक्वेंस हमारी स्ट्रिंग भी रहती है, हमारी टपल भी होती है और हमारी लिस्ट भी होती है, राइट। ओके, सो दिस इज आंसर इज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is a sequence of items separated by commas and the items are enclosed in the square brackets. Dash is a sequence of items separated by commas, जैसे कि सपोज हमने ले लिया 2, 4, 6 एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में enclosed है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा क्या होता है? विच डेटा टाइप? लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग और टपल, दैट इज अ लिस्ट। Dictionary is in the curly braces, string is in the single or the double quotes and tuple is in the parentheses, right? Moving on to the next question, question number 63. Dash is a sequence of items separated by commas and the items are enclosed in the parentheses. पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात की गई, अब आ गया पैरेंथेसिस। तो यू कैन सी हियर ऑप्शंस हमारे पास सेम है बट पैरेंथेसिस आ गया तो आंसर विल बी टपल। और अगर इसी में कर्ली ब्रेसेस आ जाए और दैट वे की वैल्यू पेयर्स आ जाए तो वहां पे हमारी क्या होगी? डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे होती है? सपोज दिस वन, I say suppose D is equal to 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तो विल मेक यूज ऑफ द टाइप फंक्शन एंड पुट द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो क्लास dict means it is a dictionary. Moving on to the next question, dash is a sequence of items separated by commas and the items are enclosed in parentheses. This is the same question whose answer is tuple. Okay. Okay, moving on to the another next question, that is question number 66. Dash is an unordered collection of items. Unordered sequence हमेशा ordered होता है, which can be list, which can be tuple, which can be a string, separated by commas. Unordered है यानी कि कोई particular order नहीं है। Separated by commas, items are enclosed in the curly brackets. तो वहां पे हमारे पास क्या है?
वैसे तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स हमारी डिक्शनरी भी होती है, बट उसमें होते हैं की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, लिस्ट, सेट, स्ट्रिंग और टपल, दैट विल बी सेट्स। सेट्स में भी कर्ली ब्रेसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 7। तो अगर मैं यहाँ से टाइप ऑफ a चेक करूं तो इट विल गिव मी द आंसर एज टाइप सेट, राइट। कर्ली ब्रेसेस होते हैं बट की वैल्यू पेयर की फॉर्म में नहीं होते, और एक एलिमेंट को आप एक ही बार ले सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप विद अ सिंगल वैल्यू, इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। नन हमारा एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसकी एक सिंगल वैल्यू होती है, और कहीं पे भी अगर हमें दिखाना हो वैल्यू की एब्सेंस की, यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम नन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हियर a इज इक्वल टू नन, n should be capital here, ठीक है, and it's a keyword and then I say a, so कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कहते हो print a, so my answer will be none, ठीक है। So this is how none is a special data type with a single value. None will give you the answer as none because it shows the absence of value in a situation. The next is question number 68. Data type conversion can happen. एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो इट कैन हैपन, सी द ऑप्शंस, एक्सप्लिसिटली यानी कि फोर्सफुली खुद से कराने पे कोई फंक्शन यूज करके, इम्प्लिसिटली मतलब अपने आप, बोथ एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली और नन ऑफ द अबव। तो एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना जो है वो एक्सप्लिसिटली भी हो सकता है, वो इम्प्लिसिटली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लूँ, सपोज आई टेक हेयर एज 4. Suppose I take 5. 5.5 divided by 2. One is my floating point value, one is my integer type value. देखो 4 divided by 2 करें, it will give me 2.0. ये तो division operator है because it gives the answer in the floating point form, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूँ 4.0 plus 2, तो 1 is my floating point number, second is my integer number. So answer मेरे पास कैसे आ रहा है 6.0, मतलब जो हायर डेटा टाइप है उसकी फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए दिस इज तो डन इम्प्लिसिटली, अपने आप हो गया, और एक्सप्लिसिटली क्या होता है, जैसे मैंने कहा इंट ऑफ 4.0, तो 4.0 मेरा कैसा नंबर है, दैट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसके आगे हमने इंट फंक्शन लगा दिया, सो व्हाट विल हैपन, द आंसर विल बी 4. सो द आंसर हियर विल बी बोथ एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली. Now we move on to the next question, that is question number 69. Which of the following is a mutable data type? तो mutable data type हमारे वो data type होते हैं जिसमें हम changes कर सकते हैं, जैसे कि for example हमारे पास list है और बाकी भी data types हैं, list के अंदर we can make changes, लेकिन बाकी tuple या string के अंदर हम changes नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक आपका जो list है that is a mutable data type, and जो आपका dictionary है that is also a mutable data type. तो यहाँ पे है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और लिस्ट, इनमें से हमारी जो लिस्ट है दैट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। अब कैसे इसको पता कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो आपके पास सपोज एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 2, 3 एंड 4, तो इनकी इंडेक्स क्या है 0, 1, 2। तो अगर मुझे 0 पोजीशन पे कोई और नंबर देना है, सपोज 9 देना है, और अगर मैं यहाँ से लिस्ट को चेक करूँ तो वो चेंजेस हम कर पा रहे हैं, सो दैट इज वाई लिस्ट इज नोन एज म्यूटेबल डेटा टाइप. Next question we are having is which of the following is immutable. अब immutable is just the opposite of the mutable, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते. तो अभी हमने ये समझा था कि लिस्ट और डिक्शनरी दोनों हमारे क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन जो स्ट्रिंग है दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप. कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है a इज इक्वल टू, हमने कहा हेलो, अब 0 पोजिशन पे यहाँ पे क्या है h है, अगर मैं यहाँ पे a ऑफ 0 को यहाँ से l कर दूं, सो व्हाट विल हैपन, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. इट मीन्स स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71. अ लिस्ट कैन कंटेन द फॉलोइंग. लिस्ट में क्या क्या आ सकता है, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बोथ नंबर्स एंड स्ट्रिंग. एक लिस्ट में नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, और नंबर में भी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी हो सकती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट. तो सिर्फ नंबर या सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, बोथ नंबर्स एंड स्ट्रिंग विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. अब वो कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, सिर्फ अल्फाबेट्स, सिर्फ डिजिट्स,
स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसेस या ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। आप उसमें 1 2 3 नंबर ले लो, आप उसमें अल्फ़ाबेट्स ले लो, या आप उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लो, वो सारे आपके स्ट्रिंग हैं जब तक कि वो सिंगल या डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है। यहाँ लिखा A इक्वल्स टू hello 1 2 3 space 5। सपोज आई राइट दिस वन एंड टाइप फंक्शन की हेल्प से हमने ए के डेटा टाइप को चेक किया। सो व्हाट विल माय आंसर? स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स इक्वल्स टू 4 8 9 2.6 5। ये सारा आपका एनक्लोज्ड है आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये कैसा डेटा टाइप है? पाइथन में एक ऐसा डेटा टाइप है, अभी हमने पढ़ा था, जो भी नंबर्स या वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज होती हैं सेपरेटेड बाय कोमास, वो हमारा क्या होता है? लिस्ट होता है। पैरेंथेसिस में होती हैं टपल, कर्ली ब्रेसेस में नॉर्मल वैल्यूज होती हैं सेट, और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस में होती है तो डिक्शनरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ x इक्वल्स टू 3.123 देन int x विल गिव। अब ये है हमारा टाइप कास्टिंग, यानी कि हमने फोर्सफुली, जो हमने अभी ऊपर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन पढ़ा था, दैट इज द थिंग कि x के ऊपर हम एक बाहर से फंक्शन लगा रहे हैं विच इज द इंट फंक्शन, तो दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग। फोर्सफुली बाहर से हम कर रहे हैं, तो दैट विल गिव अस द आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इट विल गिवन इन द इंटीजर फॉर्म। यानी कि इस तरह से मैंने कहा int 3.123। So what will be the answer? In this case, the answer will be 3, right? So here the answer will be 3. Next is, which of the following is not a data type in Python? इनमें से Python का कौन सा डेटा टाइप नहीं है? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और बुक। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी तीनों हमारे डेटा टाइप है, बुक इज नॉट एनी डेटा टाइप। So this will be the correct answer. Next question, which one of the following is false regarding data types in Python? ये 4 स्टेटमेंट्स में से डेटा टाइप के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? इन पाइथन एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन इज पॉसिबल, यस पॉसिबल है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं दैट कैन बी चेंज, यस इट इज राइट। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज दैट कैन नॉट बी चेंज, इट इज ऑल्सो राइट। नन ऑफ द अबव। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फॉल्स कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following function is used to know the data type of a variable in Python? Python में किसी भी वेरिएबल का अगर आपको डेटा टाइप जानना हो तो आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? ये अभी हमने 2-3 बार यूज भी किया। एज यू कैन सी हियर वी आर हैविंग द टाइप फंक्शन। जो भी वेरिएबल आप टाइप फंक्शन में डालेंगे उसके अंदर जिस भी टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है दैट विल बी गिवन एज द आंसर। जैसे कि यहाँ हमारे पास आया क्लास स्ट्रिंग, सो द आंसर हियर इज विच फंक्शन? टाइप फंक्शन, ठीक है। Next question is, if we change one data type to another, then it is called typecasting, type conversion, both of the above, none of the above. See, typecasting और type conversion दोनों में ही एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में चेंज होता है, लेकिन एक में implicitly that is अपने आप होता है और एक में हम करते हैं फंक्शन लगा के। तो आपने यहाँ पे जो देखा था 4.0 + 2, ये अपने आप हो गया। सो दिस इज टाइप कन्वर्जन। 4.0 + 2, 1 इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, 1 इज इंटीजर वैल्यू, आउटपुट केम इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। लेकिन जब हमने इसके आगे इंट फंक्शन लगाया तो ये हमने खुद से एक फंक्शन लगाया है एक्सटर्नल, सो दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग। तो जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम चेंज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक्सटर्नली चेंज कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, consider the following sequence of statements, a is 100, b is a, b equals to a। तो b की वैल्यू भी कितनी हो गई इस केस में? 100 ही हो गई, a भी 100, b भी 100, यानी कि 100 की लोकेशन a की है, उसको a भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और b भी उसी चीज को पॉइंट कर रहा है। तो following the execution of the above statement, Python has created how many objects and how many references? तो इस केस में कितने ऑब्जेक्ट और कितने रेफरेंसेस क्रिएट हुए? रेफरेंस मतलब कोई भी ऐसा नेम जो पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी वैल्यू को पॉइंट करता है, और ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारी वैल्यू है। तो इसमें वैल्यू तो हमारी कितनी है? 1 है, और रेफरेंसेस यानी कि उनके नाम कितने हैं? 2 हैं। सो द आंसर विल बी 1 ऑब्जेक्ट एंड 2 रेफरेंसेस। कौन सा है ये? ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो?
ये डेटा टाइप बताना है 1 1 2 2। की एंड वैल्यू है हमारे पास, कर्ली ब्रेसेस हैं, तो इस केस में कौन सा डेटा टाइप है? कर्ली ब्रेसेस वाला या तो हमारा सेट होता है या डिक्शनरी होता है, और इसमें की वैल्यू है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ डिक्शनरी। नेक्स्ट इज फाइंड एग्जाम्पल ऑफ द सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से हैं जिसमें इंडेक्सिंग हो पाती है? दैट इज अ स्ट्रिंग, दैट इज अ लिस्ट, दैट इज अ टपल। तो लिस्ट और टपल दोनों हैं, तो आंसर विल बी बोथ ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स। इनमें से डिक्शनरी के लिए फॉल्स क्या है? द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज। वैल्यूज पता करनी हो तो कीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, यस। कीज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज। वैल्यूज निकालने के लिए कीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कीज निकालने के लिए वैल्यूज चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब कीज हमें पता होना चाहिए तभी वैल्यूज निकाल सकते हैं, वाइसा वर्सा इज नॉट पॉसिबल। डिक्शनरीज आरंट ऑर्डर्ड एंड डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। म्यूटेबल हैं क्योंकि आप की दे के वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ऑर्डर्ड नहीं होती हैं, अनऑर्डर्ड ही होती हैं। आरंट ऑर्डर्ड मतलब अनऑर्डर्ड, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू वैल्यू एंड दिस इज फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे हम एक डिक्शनरी लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी ली, d इक्वल्स टू 1 1 and then 2 2 like this. So if I say here d of 2, my answer will be tw or 2, and if I want to change it, मैंने इसको कर दिया सपोज ये स्पेलिंग लिख दी TO2, और नाउ इफ आई चेक t, तो इसमें जो स्पेलिंग है वो चेंज हो गई। तो कीज से आप वैल्यूज को तो एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सपोज कोई वैल्यू पास कर दूँ, सपोज आई से 1, तो क्या ये इसको लेगा? नो, इट विल शो की एरर, क्योंकि जो आप डिक्शनरी के पैरामीटर में वैल्यू पास कर रही हैं वो एज अ की इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू को एक्सेस नहीं कर वैल्यू को की से एक्सेस कर सकते हैं, की को वैल्यू से एक्सेस नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ टपल बी यूज्ड एज अ डिक्शनरी की इन पाइथन। क्या पाइथन में एज अ की किसी टपल को यूज किया जा सकता है? यस, इट कैन बी यूज्ड। ट्रू फॉल्स, टपल इज नॉट यूज्ड इन पाइथन, नन ऑफ द अबव। देखो कैसे, यही वाली हम ले लेते हैं डिक्शनरी हमारे पास। अब यहाँ से इफ आई मेक सम चेंजेस इन द डिक्शनरी, कि यहाँ पे मैं इसको कर दूं 1, 2, तो हमें चेक करना है क्या कोई एरर आ रहा है इसमें। नो एरर इज कमिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ से कॉपी करके और इसको एक लिस्ट बना दूं, एज अ लिस्ट जो है डिक्शनरी में किसी की को पास करना इट इज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। ओके, सो टपल तो हम एज अ की डाल सकते हैं, बट लिस्ट को एज अ की नहीं डाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? लिस्ट इज इम्यूटेबल, टपल इज म्यूटेबल। उल्टा बताया हुआ, इनकरेक्ट। List is mutable, tuple is immutable. Yes, this is right. Both are mutable. No, both are immutable. No. Okay. Now question number 85. Which of the following option is a core data type in Python language? इनमें से कौन सा आपका बेसिक डेटा टाइप है पाइथन में? डिक्शनरी, लिस्ट, स्ट्रिंग और ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर हियर इज, ये सारे ही हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं, डिक्शनरी भी है, लिस्ट भी है और स्ट्रिंग भी है। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू स्टोर द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू we use which core data type in Python? की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए हम पाइथन में कौन से डेटा टाइप का यूज करते हैं? लिस्ट, क्लास, डिक्शनरी और टपल। सो इन दिस केस की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए we make use of डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट इज in which data type indexing is not valid? In which data type indexing is not valid? ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया था। जो सीक्वेंस होते हैं उसमें इंडेक्सिंग होती है, जो सीक्वेंस नहीं है उसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। तो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगा उसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ यूनरी ऑपरेटर? यूनरी मतलब वन, जो एक वेरिएबल के साथ काम करे, प्लस, और, एंड, नॉट। तो प्लस जो है दैट इज अ यूनरी ऑपरेटर, और को भी दो चाहिए, नॉट को भी दो ऑपरेंड्स चाहिए और एंड को भी दो ऑपरेंड्स चाहिए, जैसे कि 1 और 0 या ए और बी, ठीक है। नॉट को भी एक चाहिए, ठीक है, लेकिन जो प्लस है दैट इज अ यूनरी ऑपरेटर,
और जो और, नॉट और एंड है ये हमारे कैसे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इस केस में आंसर होगा प्लस। जैसे कि इफ आई से a इक्वल्स टू +7, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 7। सो यहाँ पे जो प्लस है दैट इज माई यूनिटी ऑपरेटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस, सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी है, ये ब्रैकेट्स है, फिर और, नॉट और एंड है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, फिर बाकी आते हैं। तो ये और, नॉट और एंड कैसे हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के लिए आप ये याद रख सकते हो, NAO, NAO, नॉट एंड और। तो इसके अकॉर्डिंग पैरेंथेसिस की तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस हुई सबसे चारों में से, और NAO के अकॉर्डिंग ये जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो किसकी हुई, आपकी और की हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट आपको बताना है। a, b equals to 8/4/2, 8/4/2 in the brackets. तो this is the value of a and this is the value of b. सॉल्व करेंगे इसको, 8/4 आपका कितना बनेगा, 2.0, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 1.0। और अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होके 4/2 बनेगा 2.0 और 8/2.0 हमारा बनेगा 4.0। ऑपरेंट कराना है a, b, कॉमा के प्लेस पे स्पेस, तो a की वैल्यू 1.0 और b की वैल्यू 4.0। यहाँ पे स्पेस आएगा, कॉमा नहीं आएगा, सो दिस विल बी द आंसर। चेक भी कर लेते हैं हम इसे, 8/4/2 1.0 एंड 8 divided by 4 divided by 2, this will be 4.0। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। v1 is equal to true, v2 is equal to 1, प्रिंट v1 equals to v2 कॉमा v1 is v2। ठीक है, तो equals to दैट इज द इक्वालिटी ऑपरेटर, चेक करेगा वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। तो ट्रू इज ऑल्सो 1, ट्रू की वैल्यू 1 होती है बुलियन वैल्यू, एंड v2 की वैल्यू भी 1 है। तो जब आप इक्वल टू करेंगे तो ये आपका ट्रू आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया v1 is equal to ट्रू and v2 is equal to 1। ओके, v1 is equal to true and v2 is equal to 1। तो अगर हम यहाँ से करें v1 equals to v2, so in this case answer will come as true because दोनों की वैल्यूज इक्वल है। लेकिन अगर हम करें v1 is v2, that will come as false because इस ऑपरेटर दोनों के मेमोरी एड्रेस को चेक करता है, और क्योंकि एक में ट्रू है और एक में 1 है तो इनकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। मेमोरी लोकेशन चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, v1 is v2 लिखा, दैट इज कमिंग फॉल्स। id फंक्शन की हेल्प से हम इसकी मेमोरी लोकेशन को चेक करेंगे। क्या आया, लास्ट के डिजिट देख लो 8472, और यहाँ से हम v2 को भी चेक कर लेंगे तो हमारे पास क्या आया 6560। डिफरेंस है दोनों के एड्रेस में, दैट इज वाई it will come as false, whereas v1 equals to v2 will come as true। Fine, I hope this is clear। So first one is true, second one is false, answer will be true space false। ठीक है, evaluate the following expression and find the identify the correct answer। this question is also your homework, tell the answer in the comment section। आपको हिंट दे देते हैं इसके लिए। ये आपके पास सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दैट इज दिस थिंग। ठीक है, ब्रैकेट के बाद नहीं, सबसे पहले आपके ब्रैकेट्स के बाद आपके सॉल्व होंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, देन उसके बाद आपका सॉल्व होगा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और डिवीजन को, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम लेवल पे हैं तो ये फ्लोर डिवीजन है, तो पहले फ्लोर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आप ट्राई करेंगे इसे एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल टेल यू व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ से सिंपली इफ आई राइट हियर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, सो इन दिस केस आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम।
String 1 is A, E, I, O, U, जहाँ पे A is capital, rest all the letters are lowercase. And string 2 is machine learning has no alternative. For I in string 1, for loop लगा इस पे, तो I की पहली वैल्यू क्या है? कैपिटल A. पहली वैल्यू आएगी कैपिटल A. इफ I नॉट इन स्ट्रिंग 2, अगर ये A इस पूरी स्ट्रिंग में नहीं है तो इसको प्रिंट करा दो. क्या मशीन लर्निंग हैज नो अल्टरनेटिव में कहीं पे भी आपको कैपिटल A दिख रहा है? नहीं दिख रहा. अगर नहीं है तो प्रिंट कराना है तो नहीं प्रिंट कराना. तो इसमें नहीं है इसलिए प्रिंट कराया. एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्पेस है, यानी कि कर्सर मेरा सेम लाइन में रहेगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू यहां से हुई E. तो चेक करना है E इसमें नहीं है, चेक करो E यहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे दो जगह पे भी है तो प्रिंट नहीं कराना. नो प्रिंट नहीं प्रिंट कराया. फिर I लिया, I भी इसमें है तो नहीं प्रिंट कराएंगे. फिर O चेक किया, O भी है, नो में O है, इसको भी प्रिंट नहीं कराना. फिर U देखा, U जो है वो इसमें कहीं पे भी नहीं है तो A के साथ U प्रिंट हो गया. सो माय आंसर विल बी A एंड U. I hope this is clear, students. Now next question is which of the following operator cannot be used with a string value? String value के साथ हम कौन सा operator use नहीं कर सकते? अब string क्या होता है? बेसिकली collection of characters, जो कि हमारे alphabets, numbers या special characters कुछ भी हो सकता है. तो वहां पे this is माइनस हम जनरली नहीं यूज करते हैं string के साथ, is यूज कर लेते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा था is वाला. और प्लस इज फॉर कॉन्केटिनेशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर इज फॉर द रेप्लीकेशन. ठीक है, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा सपोज आइस प्लस क्रीम लिख दिया, तो आइस प्लस क्रीम, तो ये ऑपरेटर यूज हो गया. ठीक है. और अगर इफ आई राइट हियर आइस इंटू 5, तो ये 5 टाइम्स आ गया. लेकिन क्या आई कैन राइट लाइक दिस माइनस आइस, क्या लिख सकते हैं हम ये? नो. ठीक है. या फिर आइस माइनस क्रीम, कैन वी राइट लाइक दिस? नो, इट विल शो अस एन एरर. ठीक है. और अगर मैं कहूँ A इज इक्वल टू हेलो एंड B इज इक्वल टू अगेन हेलो एंड देन आई से A इज B, ठीक है ना, तो ये ऑपरेटर भी आपको ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आउटपुट को रिटर्न करके देगा. तो माइनस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज, बाकी यूज हो सकते हैं. तो इसने पूछा विच कैन नॉट बी यूज, तो दैट इज द ए ऑप्शन. देन फाइंड द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग गिवन प्रोग्राम. A equals to 10, B equals to 20, C equals to 1, print A not equal to B. 10 not equal to 20, ट्रू है. फिर लगा हुआ है एंड, नॉट C, C क्या है? 1, नॉट 1 मतलब 0 और ट्रू मतलब 1, और 1 एंड 0 मतलब 1 एंड 0, दोनों के बीच में एंड है. और एंड आपको 1 तभी देता है जब दोनों ऑपरेंड्स 1 हो, लेकिन इस केस में एक 0 है तो आंसर 0 होगा, और 0 का मतलब फॉल्स. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आउटपुट फॉर द गिवन प्रोग्राम. A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3, A मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, B एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2 प्रिंट फंक्शन में लगा हुआ है. तो दोनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? एक्सपोनेंशियल की. तो 3 रेज टू द पावर 2 दैट बिकम्स 9 एंड A की वैल्यू कितनी है? 2, 2 into 9 becomes 18. The answer is 18. ठीक है. Next is observe the presence of the operator multiplication in the following program and predict the output. List 1 में है 10, 20, list 2 में है 2, 3. List 1 equals to list 1 into list 2 of 0. List 1 और list 2 की वैल्यूज आपको पता है. List 2 of 0, 0 पोजिशन पे 2 है, 1 पोजिशन पे 3 है. 0 पोजिशन पे 2 है, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2, और लिस्ट 1 में क्या है? 10 और 20. इट मीन्स हमें इसको इस तरह से लेना है, 10, 20 into 2. So this will give you the answer as 10, 20, 10, 20. 2 times 10, 20 will come. Where is that one? Here. That is a D option, right? Next is question number 98. Find the output of the following given code based on the logical operators not, and, or. A is 12, print not A greater than equal to 0 and A less than equal to 10. इसको सॉल्व करेंगे. पहले रिलेशनल पहले सॉल्व होते हैं, फिर लॉजिकल सॉल्व होते हैं. A की वैल्यू इज 12, 12 greater than equal to 0, कंडीशन इज ट्रू. 12 less than equal to 10, false. So true and false. पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ट्रू एंड फॉल्स विल गिव अस द आंसर एज
false. अब इस ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है not, तो not false will give us the answer as true. So the answer will be true, right? Next question, evaluate the expression in the following given program and find the output. A is 56, B equals to A, floor division 7, floor division 4. So 56, floor division 7, floor division 4. तो 56 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो फ्लोर डिवीजन के केस में आंसर विल कम एज 8, डिवीजन होता तो 8.0 आता. 8 फ्लोर डिवीजन 4, 8 को 4 से डिवाइड किया, आंसर विल कम एज 2. See, in the options na 2 is also there and 2.0 is also there. So you have to see which operator has been used in the particular question. डिवीजन होता तो 2.0 आंसर आता, लेकिन फ्लोर डिवीजन है तो होल नंबर आएगा which is 2. And the last question now, what output will the following program produce? चलो ये भी आप एक बार ट्राई करेंगे. 87, 92, 100. These 3 questions are your homework and you have to tell the answer in the comment section. इसका हिंट दे देते हैं. मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है. तो ए की वैल्यू तो 12 दी हुई है, बी में आपको 12 को 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो स्टोर कराना है. ऐसे ही सी में 100 से डिवाइड करके जो है वो स्टोर कराना है. देन यू हैव टू प्रिंट बी कॉमा सी, कॉमा के प्लेस पे स्पेस आएगा, बी और सी की वैल्यू आपको बतानी है. सो क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा, 87, 92 एंड क्वेश्चन नंबर 100. दीज 3 आर योर होमवर्क. आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है. एंड इफ यू फील एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. And if you want any other video to be made regarding any of the doubts which you are having, you can tell me that also in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.